आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त मेरे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हुए एकदम लास्ट में आ चुके हैं, पहले चैप्टर को, और हमें सिर्फ पढ़ना है गॉस के नियम के अनुप्रयोगों को, कि गॉस चाचा ने जो अनुप्रयोग दिए थे उन्हें हमें पढ़ना है। दोस्त मेरे टोटल गॉस चाचा के 4 अनुप्रयोग थे। हमने पहले अनुप्रयोग को पढ़ लिया और टोटल हमें 3 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ठीक है, एक बात दोस्त मेरे ध्यान से देखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं गॉस के नियम से, वो सिर्फ बनते हैं गॉस का नियम, गॉस के नियम की उत्पत्ति और गॉस के नियम की विशेषताएं लिखिए। सिर्फ यही 3 क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। लेकिन दोस्त मेरे कभी कभी एग्जामिनर का पेट नहीं भरता है, तो वो क्या करता है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोगों को भी सिद्ध करने के लिए दे देता है। इस कारण दोस्त मेरे यदि दे देता है तो हम पहले से ही तैयार रहें कि हम सभी अनुप्रयोगों को पहले से ही पढ़ के एग्जाम में जाएं। ठीक है, तो दोस्त मेरे इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग 2। अनुप्रयोग 1 को मैं बता चुका हूं। वीडियो नंबर आपको ये 17 है, इससे पहले आपको 16 में मिल जाएगा। और इसके बाद इस अनुप्रयोग 3 पढ़ेंगे और अनुप्रयोग 4 पढ़ेंगे। टोटल 4 अनुप्रयोग है और यही 4 अनुप्रयोग दिया जाता है। ठीक है दोस्त मेरे, सबसे पहले ध्यान देना, हम एक ऐसी चादर को बनाते हैं जो एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, हम एक ऐसी चादर को बनाते हैं जो एक समान रूप से आवेशित है। अब एक समान रूप से आवेशित का मतलब दोस्त मेरे, यदि इतना दूर में जितना आवेश होगा उतना ही दूर में इतना आवेश होगा, उतना ही दूर में इतना आवेश होगा, उतना ही दूर में इतना आवेश होगा। यानी जितना आवेश यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। इसी को कहेंगे दोस्त मेरे एक समान रूप से आवेश है। ठीक है, ऐसे हम बना देते हैं कि यह एक समान रूप से इस चादर में आवेश है। क्लियर एकदम? बोलोगे हाँ भैया। अगर मैं मान लेता हूं दोस्त मेरे कि यह बिंदु O है और इस O से कोई बिंदु P है और इनके बीच की जो दूरी है वो है R है। ठीक है, यहाँ पे O है और यहाँ पे P है। इन O और P के बीच की दूरी R है। हम क्या करते हैं दोस्त मेरे, इसको हम लिख देते हैं एक समान आवेशित चादर, एक समान आवेशित पृष्ठ लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ज्ञात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? तो हम इस बिंदु O से जितना दूरी ऊपर जाएंगे उतना ही दूरी नीचे पर एक आवेश लेंगे। ठीक है, जितना दूरी ऊपर उतना ही दूरी नीचे पर हम एक आवेश लेंगे। इस आवेश को दोस्त मेरे हम कह देते हैं dq, यानी dq हमारा एक अल्पांश आवेश है, एक छोटा सा आवेश है। dq हमारा दोस्त मेरे एक अल्पांश आवेश है, यानी एक छोटा सा आवेश है। ये भी हमारा दोस्त मेरे dq है, ये भी अल्पांश आवेश है। ये भी हमारा कैसा आवेश है दोस्त मेरे, एक अल्पांश आवेश है। और जितना दूरी ऊपर गए दोस्त मेरे उतना ही दूरी नीचे गए, तब ना एक समान रूप से आवेशित आवेशों की मात्रा समान होगी। तो दोस्त मेरे यदि मैं कह देता हूं कि यहां से यहां की दूरी यदि a हो और यहां से यहां की भी दूरी दोस्त मेरे कितना हो, a हो, और इस अल्पांश आवेश का जो क्षेत्रफल है वो ds है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल वो है ds है। ds का मतलब हुआ दोस्त मेरे ये अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है दोस्त मेरे, अल्पांश क्षेत्रफल। अच्छा भैया, इसमें से किसको लोगों को पता है कि प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है? ये प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ठीक है, और माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। तो ये प्लस q आवेश है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। और ये भी प्लस q आवेश है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। क्लियर एकदम? ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ऐसे हम सीधा इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं दोस्त मेरे इस बिंदु P पर मिले हैं दोनों। एकदम ध्यान से समझना दोस्त मेरे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस दूरी को हम लोग मिला देते हैं बीच में ही। अगर दोस्त मेरे ये वाली दूरी r है और ये वाली दूरी a है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये वाली दूरी हो जाएगी a² प्लस r²। तो बोलोगे हाँ भैया। और ये भी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो जाएगा a² प्लस r²। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं दोस्त मेरे कि ये वाला कोण थीटा बना रहा है, नहीं ये वाला कोण भी थीटा बना रहा है, तो इस थीटा वाले कोण का जो मान होगा वह होगा, ये पहले आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे d E1 वेक्टर। ठीक है, d
मतलब पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अल्पांश पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस दूसरे आवेश के कारण ये है DE2, इसका मतलब हुआ कि दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि इसके द्वारा गया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसके द्वारा अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण यदि थीटा है तो इस थीटा का मान होगा D1 cos थीटा। ठीक है, जिसके संग थीटा लगा होता है उसके संग cos थीटा, और जिसके संग थीटा नहीं लगा होता उसके संग sin थीटा। इसका मान हो जाएगा DE2 cos थीटा। तो बोलोगे हाँ भैया, ठीक है। जिसके संग थीटा लगा होता है उसके संग cos थीटा, जिसके संग थीटा नहीं लगा होता उसके संग cos थीटा, जिसके संग थीटा नहीं लगा होता उसके संग sin थीटा। तो भैया इस वाले वैल्यू का मान कितना होगा, क्योंकि इसके संग तो थीटा नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम DE1 और DE1 sin थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों मेरे DE1 sin थीटा। क्लियर एकदम। तो बोलोगे हाँ भैया, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर एकदम। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम डेरिवेशन के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं। कहेंगे दोस्त मेरे कि अल्पांश आवेश के कारण इस अल्पांश आवेश के कारण ये ऊपर वाला लिख रहे हैं, ऊपर वाला, ठीक है। अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे, E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा। हमको पता है भैया कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R²। तो बोलो भैया हाँ भैया, हमको पता है ये चीज मान। तो इस अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पे हमारा है DQ, Q की जगह दोस्तों में हमारा है DQ, तो हम लिख देंगे DQ। अब बटा के R का मतलब दूरी, और इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों मेरे है करड़ी में A² प्लस R², करड़ी में A² प्लस R²। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बोलो हाँ, तो कहेंगे भैया हाँ, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे कि इस नीचे वाले अल्पांश आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हम निकालेंगे दोस्तों मेरे नीचे या निचला वाले अल्पांश, ये हो जाएगा दोस्तों मेरे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी DQ आवेश है। अब बटा के इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दोस्तों मेरे रूट में A² प्लस R² है। ये है हमारा हो गया दोस्तों मेरे समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम देख रहे हैं दोस्तों मेरे कि जो E1 का मान है वो भी E2 का मान है, जो हमारा अल्पांश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान है वही E2 का मान है। तो हम कह सकते हैं दोस्त मेरे कि जो DE1 का मान है यहाँ पे लिख देंगे 1 और समीकरण नंबर 2 के परिणाम बराबर है, 2 के परिणाम बराबर है, इसलिए अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बराबर है दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। लेकिन इन दोनों की दिशा दोस्तों मेरे क्या है, अलग अलग है। इन दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है, और ये दोनों मान आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये विपरीत है। ठीक है, क्लियर एकदम। तब आपको दिशा में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे ये वाला कंसेप्ट हो, चाहे निरक्षी वाला हो, चाहे अनंत चादर पर अनंत गोली चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो, तो कभी भी दिशा के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगी। तो पहले नंबर पे हमने सिद्ध किया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे दोस्त मेरे कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, सबसे पहले इसे नोट कर लो दोस्त मेरे। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे हाथ से लिखा गया नोट से आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको नोट से मिल जाएगा बिल्कुल फ्री मेरे तरफ से। बस आप खूब मन से इसको पढ़िए, अब बार बार इस डेरिवेशन को लगाइए दोस्त मेरे, ये सबसे आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम, नोट कर लीजिए इससे पहले। ठीक है दोस्त मेरे, अब जो मेनली हमें चीज निकालनी है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें गाउस के नियम का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है। और भैया आप में सबको पता होता है कि जो गाउस का नियम होता है वो एक बंद वक्र पृष्ठ में ही कार्य करता है। तो हम इसे सिद्ध करने के लिए एक ऐसा बंद वक्र पृष्ठ लेंगे जिस पर समान आवेश हमें मिल जाए। ठीक है, तो भैया बोलोगे हाँ,
एकदम ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम मान लेते हैं दोस्तों मेरे कि इसमें एक बिंदु O है, इस O से एक बिंदु P है, ठीक है। O से P के बीच की जो दूरी है वो दोस्तों मेरे है R है, ठीक है, क्लियर एकदम। हम यहाँ पे एक गाउसियन पृष्ठ ले लेते हैं। गाउसियन पृष्ठ वैसे पृष्ठ को लेते हैं जिसका क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक बेलन ले लेते हैं, ठीक है, बेलन ले लेते हैं, ठीक है। इस बेलन का जो ये वाला पृष्ठ है ना, इधर का भाग दायां है, इधर का भाग बायां है। आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहना भैया, इधर का है दायां, इधर का है बायां। तो इधर का पृष्ठ कहलाएगा दायां वृत्ताकार पृष्ठ, ये वृत्त है इसलिए कहेंगे दायां वृत्ताकार पृष्ठ, और इधर वाले भाग को हम कहेंगे बायां वृत्ताकार पृष्ठ। तो इसे हम कहेंगे दायां वृत्ताकार पृष्ठ, जिसे हम नाम रख देते हैं S1। और इधर वाले पृष्ठ को हम लोग कह देते हैं दोस्तों मेरे बायां वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ। और एक पृष्ठ यह हो गया, एक पृष्ठ यह होगा, एक पृष्ठ यह भी तो होगा दोस्तों मेरे, यह भी तो एक पृष्ठ होगा, इसलिए एक पृष्ठ ये है, इस पृष्ठ का नाम हम रख देते हैं S3, ठीक है। और यह जो S3 है वो वक्राकार पृष्ठ है, ये बेलन के वक्राकार पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ है, ये वाला वृत्ताकार पृष्ठ है, ये वक्राकार पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है, क्लियर एकदम। तो बोलोगे हाँ भैया, ये जो पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ है गाउसीय पृष्ठ, ये पृष्ठ है गाउसी पृष्ठ, ठीक, क्लियर एकदम। ध्यान से देखो दोस्तों मेरे, अब हम लिखेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों मेरे, जो आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व होता है दोस्त मेरे, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्त मेरे रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है दोस्त मेरे पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक होता है दोस्त मेरे आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश को हम लेमडा से, पृष्ठीय आवेश को हम सिग्मा से, आयतन आवेश को रो से। लेमडा बराबर होता है दोस्त मेरे Q/L, और सिग्मा बराबर होता है दोस्त मेरे सिग्मा बराबर Q/S, या कहीं कहीं A भी दिया होता है। और आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है दोस्त मेरे Q/V, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन इसमें हमारा आयतन क्षेत्रफल है दोस्त मेरे, ये जो हमारा है ये क्षेत्रफल है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्त मेरे पृष्ठीय आवेश, क्या कहेंगे दोस्त मेरे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा के क्षेत्रफल, आवेश बटा के क्षेत्रफल, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटा के क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, S1 को हम लोग कहेंगे दायां वृत्ताकार पृष्ठ, S2 को हम लोग कहेंगे, इसको हम कह देते हैं S2 को हम लोग कहेंगे बायां वृत्ताकार पृष्ठ है, और S3 को हम कहेंगे वक्राकार पृष्ठ है बेलन का, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त मेरे कि S1 और S2 आपस में बराबर है, क्योंकि ये जितना बड़ा गोला ये होगा दोस्त मेरे उतना ही बड़ा गोला ये होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S1 बराबर S2 के है, और इन दोनों को हम एक अलग राशि मान लेते हैं S, ठीक है। इस चीज को नोट करना दोस्त मेरे, डेरिवेशन में इसका काम देगा। हम मान लेते हैं दोस्त मेरे कि जितना बड़का ये गोला होगा उतना ही बड़का ये गोला होगा, इन दोनों गोला को हम एक अलग नाम दे देते हैं S, यानी S1 भी S के बराबर होगा, S2 भी S के बराबर होगा, ठीक है। तो इस गाउसियन पृष्ठ में कुल आवेश कितना होगा, इस गाउसियन या गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, ठीक है। कुल आवेश दोस्त मेरे क्या होगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे, आवेश को हम लिख देंगे, कुल आवेश को हम समेशन ऑफ Q बटा के क्षेत्रफल को हम S से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं क्षेत्रफल A से डिनोट होता है, कहीं कहीं क्षेत्रफल S से। तो यहाँ से कुल आवेश का मान हो जाएगा, इसका इसमें गुना हो जाएगा, तो ये सिग्मा इंटू S हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा इंटू दोस्त मेरे S हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे दोस्त मेरे गाउस के नियम से, ठीक है, गाउस के नियम से। अच्छा भैया किसको पता है गाउस का नियम, सारे लोग बता दो। गाउस का नियम होता है फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट,
क्लियर, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता होती है। अच्छा, इस फ्लक्स का मान किसको किसको पता है? विद्युत फ्लक्स का मान होता है बंद पृष्ठ में ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है, ठीक है, और यहाँ पे है समेशन क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम। एक बार मैं देख लेता हूँ दोस्तों मेरे कि ये मेरे मोबाइल में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों मेरे, कोई भी दिक्कत ना है, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों मेरे। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ दोस्त मेरे कि हमारे पास इसको हम तोड़ देते हैं, तो एक स्टेप यदि हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त मेरे बंद पृष्ठ का समाकलन ई ds cos थीटा बराबर समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोस्त मेरे यहाँ पे हमारे पास जो गाउसी पृष्ठ है वो टोटल 3 पृष्ठ है, मैं आपको बोला हूँ। एक पृष्ठ है S1, एक पृष्ठ है S2, एक पृष्ठ है S3, लेकिन हम जो ये पृष्ठ निकाले हैं सिर्फ एक पृष्ठ के लिए है, तो हम तीनों पृष्ठ का मान अलग अलग निकाल के यहाँ पे रखेंगे। कैसे दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, हम यहाँ से पहले पृष्ठ का मान निकालते हैं बंद पृष्ठ का समाकलन S1 पृष्ठ का। अच्छा, ये बताओ सारे लोग दोस्त मेरे कि S1 पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर की होगी? बोलो हाँ भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की होगी, और S1 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी उधर का होगा, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत होता है दोस्त मेरे। किसी भी अगर मेरा आप क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो मेरे लंबवत होगा, यदि मैं इस तरह झुक जाऊंगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, तो क्षेत्रफल सदिश सदैव लंबवत होता है, यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा, तो यानी इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 अंश। क्लियर एकदम। यहां पर दोस्त मेरी इसका क्षेत्रफल सदिश इधर का होगा, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की होगी, इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर का होगा, इसलिए यहां पे बनेगा दोस्त मेरे ds वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, तो यहां भी थीटा का मान कितना अंश बनेगा? 0 अंश, ठीक है। S3 का जो क्षेत्रफल सदिश है दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, एक एक मेरी बात कर लैंग्वेज का एकदम ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इस S3 ये वाला जो भाग है ये S3 है, ठीक है। S3 की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो इधर की होगी, S3 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की होगी, लेकिन S3 इस तरह घुमा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, इसलिए इसका मान इस तरह होगा। ये क्षेत्रफल सदिश इन दोनों के बीच में कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। S1 में जो कोण बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश में वो 0 अंश का, S2 में भी बनेगा 0 अंश का, लेकिन S3 में जो क्षेत्रफल सदिश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इन दोनों के बीच में कोण बनेगा 90 अंश का। सेम मान हम यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों मेरे, ध्यान से देखना। बंद फ्लक्स का समाकलन S1 यहाँ पे है दोस्तों मेरे ई ds यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों मेरे cos S1 में कितना अंश का कोण बन रहा है दोस्तों मेरे? 0 अंश बन रहा है, प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन ई ds S2 में कितना बन रहा है दोस्तों मेरे? S2 में भी cos 0 अंश बन रहा है, क्योंकि S2 में भी कितना बन रहा है दोस्तों मेरे? थीटा का मान 0 अंश है, प्लस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन S3, और S3 में क्या बन रहा है दोस्तों मेरे? ई ds cos यहाँ पे बन रहा है दोस्तों मेरे 90 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 अंश, और बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट मेरे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, cos 0 अंश का मान होता है 1, cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1, इसलिए यहाँ पर जो मान आएगा देखो, E हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक संख्या होगी, इसलिए E हमारा कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए E बंद पृष्ठ का समाकलन और अंदर सिर्फ बचेगा ds। क्लियर एकदम, क्योंकि cos 0 अंश का मान होता है 1। आगे देखना दोस्तों मेरे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इंटीग्रेशन ये S1 है, इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का यहाँ पे भी E जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे E बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन, यहाँ पे भी बचेगा ds, यहाँ पे E बाहर निकल जाएगा, बंद पृष्ठ का समाकलन S2, और यहाँ भी बच जाएगा ds, और इसका मान दोस्तों मेरे cos 90 अंश का मान 0 होता है, इसलिए ये टोटल मान क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इज इक्वल समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ भैया।
अच्छा दोस्त मेरे, हमने आपको कहा था कि S1 और S2 का मान क्या लेना है, S लेना है। यदि दोस्त मेरे कहने का मतलब है कि इस पृष्ठ का समाकलन और इस पृष्ठ का समाकलन कर देंगे तो किसके बराबर होगा, S के बराबर होगा, और यह एक संख्या होगी, इसलिए इसके जगह पे S1 और S2 की जगह हम क्या ले लेंगे, S ले लेंगे। इसलिए हमारे पास हो जाएगा दोस्त मेरे E, और ये ds का जब हम समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे होगा S, और ये है दोस्त मेरे E, और इसका हम समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा S बराबर समेशन ऑफ Q के जगह दोस्तों मेरे हमारा मान आया है रो सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा इंटू एस बटा के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे ES, ES 2ES हो जाएगा बराबर रो एस बटा के एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट जाएगा, इसलिए जो E का मान होगा वो रो सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही दोस्त मेरे हमारा आया है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर एकदम। एक बार दोस्त मेरे ध्यान से समझना, किसी भी चीज को बार बार पढ़ना आपके लिए वो आसान हो जाएगा। एक बार पढ़ के उसको बार बार आप पढ़िए तब आपको ये सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, हम अपने समय में जब इस चीज को पढ़ते थे तो हमको इस चीजों से डर लगता था, लेकिन जब उस चीज को हमने बार बार पढ़ा ना तो हमें ये चीजें आसान लगने लगी। ठीक है, हमने आपसे कहा है दोस्त मेरे कि जो गाउस का नियम है ना, एग्जाम का जो पैटर्न बनेगा उसमें गाउस का नियम, गाउस के नियम की उत्पत्ति और गाउस के नियम की विशेषताएं, मेनली यही तीन चीज पूछता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर का पेट नहीं भरेगा दोस्त मेरे तो वो हद पार करके ही वो अनुप्रयोग 1 2 3 4 में जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त मेरे। ठीक है, इसलिए मेरा काम है दोस्त मेरे आपको सारी चीजें पढ़ा देना जो एग्जाम में आपके आने वाली है। ठीक है, और हम आपको आप पहले ही बता दिए हैं दोस्त मेरे कि हम आपको वो तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से आपका एग्जाम बन जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा और पूरा कंसेप्ट आपके सामने होगा। ठीक, एकदम ध्यान से देखना दोस्त मेरे, ये चीज आपको एकदम आसान लगने लगेंगी। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि पहले इसकी दिशा किधर होती है, तब ना हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और ये क्षेत्रफल सदिश उधर होगा। जब हमको पता ही नहीं होगा तो हम डेरिवेशन करके क्या फायदा होगा। फिर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम एक ऐसे चादर को हम ले लेंगे जो समान आवेश का हो, और एक समान आवेश की चादर पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो गॉसियन एक ऐसा पृष्ठ लेंगे जिसका हम क्षेत्रफल सदिश निकाल सकते हैं। तो हमने एक बेलन लिया, ठीक है, इस O से P बिंदु के बीच की दूरी R हो गई, इधर वाले पृष्ठ को S1, इधर वाले पृष्ठ को S2 और ये बाहर वाले पृष्ठ को S3 हमने मान लिया। बोलो हाँ भैया, इधर दायां वृत्ताकार पृष्ठ, इधर बायां वृत्ताकार पृष्ठ है। ये अचालक परत है लेकिन इसके अंदर आवेश है। इसके बाद ध्यान से देखना, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर होता है Q/A या Q/S। तो गॉसियन पृष्ठ में टोटल आवेश हो जाएगा सिग्मा बराबर समेशन ऑफ Q बटा के S। ठीक है, तो यहाँ से Q का मान हो जाएगा दोस्तों मेरे सिग्मा इंटू S हो जाएगा। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का ही ये फार्मूला लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से गाउस के नियम में हमें पता चला कि फ्लक्स बराबर सिग्मा समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट होता है। अब फ्लक्स का मान सबको पता होता है भैया कि वेक्टर E डॉट ds वेक्टर होता है बराबर समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, ये जो मान है ना ये सिर्फ एक पृष्ठ के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे कितना पृष्ठ माना है, एक ये और एक ये, तो टोटल 3 पृष्ठ के लिए हमने 3 मान लिया। और पहले वाले पृष्ठ पर 0 अंश का कोण, दूसरे वाले पे 0 अंश का कोण, तीसरे वाले पे 90 अंश का कोण बना है क्योंकि ये पृष्ठ ऐसे था और इसका मान 0 हो गया और cos 0 अंश का मान होता है 1 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब में समान होगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर हमने ले लिया है। और इस ds का जब हम समाकलन करेंगे दोस्तों मेरे तो यस होगा, ds का समाकलन करेंगे तो यस होगा, इसलिए यहाँ पे ES दोनों जोड़ देंगे तो 2ES, यस कट जाएगा और 2 को उधर भेज देंगे तो सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये होगा दोस्तों मेरे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई भी दिक्कत होती है दोस्त मेरे तो आप मुझे एक बार जरूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं इसे पूरी तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुप्रयोग में और बेहद शानदार और बेहद आसान तरीके से। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।